फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इसी जगह पर कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, पत्रकार परिषद दिया और मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो टेंडर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, बोहरी गटर का जो टेंडर फ्लैश किया है, टेंडर निकाला है, हमने कई ऑब्जेक्शन उस टेंडर के ऊपर लिया था। कई सवालात कमिश्नर को, प्रशासक को, डिपार्टमेंट को, एमजीपी को हमने लेखी स्वरूप में, राइटिंग में हमने दिया था कि 500 करोड़ रुपए का तुम टेंडर निकाल रहे हो और जो शरायत आपने रखा है वो शरायत इतनी नरम शरायत रखी गई है कि रास्ते से चलने वाला शख्स भी वो टेंडर ले सकता है। ना बोहरी गटर के काम को हमारा विरोध है और ना शहर के रास्ते के ऊपर रास्ते बनना चाहिए, कंक्रीट रास्ते बनना चाहिए, डामर के रास्ते बनना चाहिए। हम ये मानते हैं कि तामीरी काम होना चाहिए, चाहे गटर का हो चाहे रास्ते का हो। ये उनका आपसी मामला है। मेरी अपेक्षा यही है कि वो आपस में बैठ के तय कर ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी ताकत और एक छोटी ताकत, ये दोनों ताकत जो है, इसमें शहर के आवाम फैसला करे कि जनता के हित में कौन सी पार्टी बेहतर है। और मुझे लगता है जनता देख रही है और अब ये आपसी मामला उनका आपस में लोगों ने बैठ के हल करना चाहिए। ये रोड पे लाने वाली बात नहीं है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शेख रशीद साहब के नेतृत्व में हम लोग हमारे बलबूते के ऊपर, हमारी ताकत के बलबूते के ऊपर हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। चाहे कोई अलग अलग आकर हमारे सामने इलेक्शन लड़े, चाहे एक साथ आकर इलेक्शन लड़े, हमारी पूरी तैयारी है। आज तक यही तैयारी है कि हम मुकम्मल तौर पर आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। ऐसा है, एक बात आप समझ लो, आप 2012 में भी ये तमाम ही ताकतें हमारे खिलाफ थी, 2014 में भी ये ताकतें हमारे खिलाफ थी, 2019 में भी ये 17 में भी कॉर्पोरेशन के चुनाव में ताकत हमारे खिलाफ थी और 19 में भी ये खिलाफ थे। हमको हर वक्त तो खत्म करने की पूरी तरीके से सियासत से कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का करम है कि शहर के अवाम हमारे साथ ताकत से खड़ी है। हार और जीत होती है और हमें उम्मीद है ये शहर के अवाम से कि दोबारा हम लोगों को मौका ये शहर की अवाम देगी। कौन कितने पानी में और उसकी कितनी ताकत है समझ में भी आ जाएंगे। बार बार शहर को गुमराह करना, लड़ाई बताना, फिर आके एक जगह जमा हो जाना, मैं समझता हूँ शहर को गुमराह करने का काम करते हैं और ये दोनों का आपसी मामला है। इन्होंने बहरहाल, मैं यही चाहूंगा कि बैठ के हल होना चाहिए, अच्छी तरीके से हल होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सियासी नजर से सोचना चाहिए। हर सियासी पार्टी के, चाहे वो कोई भी पार्टी के लीडर हो, लेकिन मैं एकदम साफ अल्फाज में बोल रहा हूं, मैं किसी तारीफ नहीं कर रहा हूं या मैं किसी हिमायत में नहीं बोल रहा हूं। अब उसमें सच्चाई है या नहीं है कि जनता दल कुछ ना कुछ हद तक कमिश्नर के, कॉर्पोरेशन के खिलाफ में बोल रही है, आवाज उठा रही है। मैं चाहूंगा जनता दल इस मामले में भी आवाज उठाए और सियासी सूझबूझ रख के आवाज उठाए। और मुझे लगता है कि सियासी सूझबूझ से ये शहर के लीडरान आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि जाति मुफाद को तरजीह दी जा रही है। जाति मुफाद अपनाने के लिए, बनाने के लिए, अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि अंधेरे में दाल में कुछ काला जरूर है। कुछ लोग ऐसे थे कि जो शहर का वातावरण खराब करने का कोशिश कर रहे थे। उसमें एकदम साफ तौर पर मैं बोलना चाहता हूं, मैं कोई जब कुछ चीज मुझे दिखती है तो मैं बोलता हूं, किसी पे इल्जाम में जबरदस्ती नहीं लगाता हूं। एकदम साफ तौर पर शहर के हमारे शहर के आमदार, बाह्य मतदार संघ के
नासिक जिला के पालक मंत्री दादा भूसे साहब, पुलिस डिपार्टमेंट, जो आपके चैनल के माध्यम से वीडियो वायरल हुई तो मैंने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट की मौजूदगी में दबाव बनाकर केस बनाने के प्रयत्न कर रहे थे, आदेश दे रहे थे। तो इसका मतलब कि वो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि दोनों चाहे वो कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम करने वाले व्यक्ति हो, वो संगठन हो या ये लोग हो, इनको बैठाकर समझ से काम लेते तो मैं समझता हूँ मैटर बढ़ता ही नहीं था। बहरहाल अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो हिंदू मुस्लिम जनता को जाता है, जो ये साजिश को उन्होंने नाकाम बनाया। हर हाल में नाइंसाफी है, तो होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कानून किसी ने भी हाथ में लिया, शेख आसिफ भी अगर कानून हाथ में लेता है तो मुझ पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं पुलिस शहर के पुलिस डिपार्टमेंट का को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत ताकत से, हिकमत से उन्होंने मैटर को तो हल किया। लेकिन पुलिस से रिक्वेस्ट है कि चाहे मंत्री हो, चाहे सरकार का कोई व्यक्ति हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, उनके दबाव में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर एक तरफ तुमने कार्रवाई की तो दूसरी तरफ तुमने कार्रवाई करना चाहिए था। एमजीपी ने कौन सी डिजाइन बनाई जहां से पाइपलाइन जाएंगी? एमजीपी के लोगों को मालेगांव के शहर वासियों ने और या लोगों ने जो मालेगांव का सर्वे कर रहे हैं, मालेगांव शहर की तकरीबन गली में, तकरीबन सभी गलियों में अंडरग्राउंड पाइपलाइन जाएंगी। तो आप में से किसी ने अगर एमजीपी के कोई आदमी को सर्वे करते हुए, रोड मूंझते हुए या उनके लोग सर्वे करते हुए दिखे होंगे तो आप खुद भी ये बात बता सकते हैं और नहीं तो समझ सकते हैं कि एमजीपी जो कारपोरेशन ने एमजीपी जो नेमा है तो वो उसको कितनी मालूमात होंगी, उसने क्या नक्शा बनाया होगा, उसको 3% इसमें से पैसा भी देना है। और इतनी बड़ी बड़ी खामियां जो एमजीपी 1 साल के 2 साल के काम को 5 साल में नहीं ले पाई, 100 करोड़ के काम को, अभी ये 500 करोड़ के काम को 2 साल में कैसे लेगी? सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है कि 100 करोड़ के काम को 5 साल में नहीं ले पाई, अभी 500 करोड़ का काम निकल रहा है, 2 साल में कैसे लेंगी? इसमें जो टेंडर निकला है उसमें 2 साल की मुद्दत है, उसको काम पूरा करने की 2 साल की मुद्दत है। तो 500 करोड़ के काम को 2 साल में वो कैसे करेंगी? अगर हालांकि कमिश्नर साहब ने ये मामले में झूठ बोला है, कल एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए झूठ बोला कि उसकी मुद्दत 5 साल है, लेकिन टेंडर में 2 साल है। ये कमिश्नर साहब को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कमिश्नर साहब ये बोल सकते हैं कि मुझे इसलिए नहीं मालूम कि वो पीएमसी जो है वो एमजीपी है, इसलिए मुझे नहीं मालूम। तो यही एमजीपी, इसकी भी पीएमसी है, जो 100 करोड़ का काम हो रहा है इसकी भी पीएमसी यही एमजीपी है, और यही एमजीपी अभी 500 करोड़ के काम के लिए आप लोगों को ये जो 100 करोड़ का काम था ये गांव के किनारे किनारे मैदान एरिया में चालू है, और मैदान एरिया में 5 साल में ये 100 करोड़ का काम नहीं कर पाए। आप समझ लो झोपड़पट्टी और शहर के बीच में काम है, तो ये कितने साल में